आइए सुनते हैं जीवन को मोटिवेट करने वाली एक प्यारी कहानी। कहानी एक गुरुकुल से जुड़ी हुई है। गुरुकुल में सैकड़ों छात्र अध्ययन कर रहे थे। एक दिन गुरुकुल के आचार्य ने यह घोषणा की कि वे कुछ समय के बाद संन्यास लेंगे, पर संन्यास लेने से पूर्व वो अपने लिए एक उत्तराधिकारी की नियुक्ति करना चाहते हैं ताकि वो इस गुरुकुल को संभाल सके और इसको आगे ले जा सके। अतः सभी छात्र इकट्ठे होकर के हॉल में पहुंचे। सभी छात्र इकट्ठे हो गए और हॉल में पहुंच गए। आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को संबोधित किया और संबोधित करने के बाद एक सवाल पूछा, यह कहते हुए कि जो मुझे इस सवाल का संतुष्टिपूर्ण जवाब देगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा। आचार्य ने पूछा कि बताओ, इस दुनिया में लोहा मूल्यवान है या चांदी? ये सुनकर के सभी विद्यार्थियों ने हाथ खड़े किए और कहा चांदी 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 चांदी। पर आचार्य ने देखा कि एक छात्र जिसका हाथ नीचे था और वह चिंतन की मुद्रा में था। आचार्य ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने नहीं बताया कि लोहा मूल्यवान है या चांदी? वो युवक खड़ा हुआ और कहा, गुरुदेव क्षमा करें, मेरी दृष्टि में तो लोहा मूल्यवान है या चांदी, मुझे तो लोहा मूल्यवान नजर आता है। यह सुनकर के सब छात्र हंसने लगे। अरे ये तो मूर्ख है, इतना भी नहीं जानता कि लोहा मूल्यवान है चांदी। आचार्य ने पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे कि लोहे और चांदी में लोहा कैसे मूल्यवान है? तब युवक ने कहा, गुरुदेव आपने अगर ये सवाल पूछा है तो जरूर इसमें कोई ना कोई राज अवश्य है, क्योंकि ये तो मूर्ख भी जानता है कि लोहे और चांदी में चांदी मूल्यवान है। पर मैंने जब चिंतन किया तो मुझे लगा नहीं, इसके पीछे राज है। और राज ये है कि लोहे और चांदी में मूल्यवान लोहा है, क्योंकि मूल्य वस्तु का नहीं, वस्तु में रहने वाली संभावना का होता है। और इसी दृष्टि से चांदी तो जीवन भर चांदी रहेगी, पर अगर लोहे को पारस पत्थर का स्पर्श मिल जाए तो लोहा लोहा नहीं रहेगा, वो लोहा भी बदल करके सोना हो जाएगा। ये सुनकर के सब छात्र हक्के बक्के रह गए और सभी छात्र ताली बजाने के लिए मजबूर हो गए। आचार्य ने कहा, अरे वाह, वास्तव में तुमने जो जवाब दिया वो मुझे बहुत संतुष्टिपूर्ण लगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने जीवन में सदा याद रखिएगा, मूल्य बीज का नहीं होता है, बीज में जो वृक्ष की संभावना होती है उसी का मूल्य होता है। हम आज क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर हम क्या हो सकते हैं ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जहां हैं वहां तक अपने आप को सीमित मत मानिए, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाइए, क्योंकि याद रखिएगा, लोहा और लोहे का काम करने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन अगर वो भी अपने भीतर की संभावनाओं को जगा ले तो लोहे का काम करने वाला लोहार नहीं रहता, लोहे का काम करने वाला भी टाटा बन जाता है। चमड़े का कोई मूल्य नहीं होता और चमड़े का काम करने वाला भी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन वो भी अपनी भीतर की संभावनाओं को जगा ले तो चमड़े का काम करने वाला भी चमड़े वाला नहीं रहता, वो भी एक दिन बदल करके भाटा बन जाता है। जब लोहे का काम करने वाला टाटा बन सकता है और चमड़े का काम करने वाला एक दिन भाटा बन सकता है, तो सोचिए हम अपने जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपने आप को सीमित मत मानिए, अपने भीतर की संभावनाओं को तलाशिए और देखिए मैं क्या बन सकता हूं। जो अपनी संभावनाओं को तलाश लेता है और आगे बढ़ जाता है, एक दिन वही इतिहास रच लिया करता है।